तो हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी लोगों का मेरे विनीता बिस्ट क्रिएटिव ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, मैं विनीता बिस्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपनी आज की नई वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों ने जैसे मेरा देखा होगा थंबनेल में, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे हमारे करवा चौथ में पतिदेव जी के द्वारा क्या गिफ्ट मिला है, क्या सरप्राइज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक चीज़ बता देती हूँ, बेनिफिशियल मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी है वो मैं आप कैसे है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले आज की दिनचर्या देखते हैं और पहले कुछ क्रिएटिव सीखते हैं। तो कुछ क्रिएटिव सीखते हैं, फिर मैं दोबारा से आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे को क्या सरप्राइज़ मिला है, क्योंकि पहले ब्लॉग का नाम ही क्रिएटिव ब्लॉग है तो कुछ सीखना तो बनता ही है। तो पहले आप लोगों को कुछ क्रिएटिविटी दिखाती हूँ और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला। तो चलते हैं घर के काम की ओर। पहले घर के काम से ही शुरुआत करते हैं। साथियों, घर का तो अभी ऐसा हाल हो रखा है। अभी दिन में मैं वीडियो बना रही हूँ और दिन में भव्या भी सोने के लिए सो गई है, तो मैंने उसको ही चुप कराने के लिए सारे कपड़े, ये खिलौने उसके सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। पहले इनको समेट लेती हूँ। इनको समेटने के बाद ये खाट मैंने स्पेशली भव्या के लिए लगाई थी, क्योंकि भव्या खाट में बैठे रहते तो नीचे नहीं उतरती है अभी, तो नहीं तो वो नीचे बैठ के सब जगह फैलती रहती है। और ये कूड़ा कबाड़ा उसने पूरा का फैला रखा था यहाँ पे। उसके कुछ खाने के लिए दो ना, बच्चे वैसे ही करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है। फिर मैंने थोड़ी झाड़ू मार दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये पायदान वगैरह लगा के फिर यहाँ की लाइट वगैरह बंद करके मैं आ गई किचन में। किचन में मैंने भव्या के लिए खिचड़ी बनाई थी और हमने चाय बनाई थी। अभी तो हमने चाय पी, मैंने और मेरी सास ने चाय पी, और फिर खिचड़ी उसको भव्या को खिचड़ी खिलाई। फिर बर्तन भी हो ही गए थे, तो फिर पहले बर्तन वॉश कर देते हैं, तो तब आप और काम करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं यही काम कर रही हूँ। और क्रिएटिविटी भी होगी, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज होली का व्रत भी है। तो अभी मुझे फ़ोन आ रखा था दीदी का कि उनके घर जाना है कहानी पढ़ने के लिए। तो अगर मैं कहानी पढ़ने के लिए जाऊँगी तो आप लोगों को आज कहानी ही पाऊँगी शायद मैं, कि कहानी में क्या क्या होता है। वैसे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही हमें वीडियो में जाकर। तो चलो चलते हैं, अब उनके घर ही चलना है मुझे। तो फिर उसके बाद साथियों मैं उनके घर आ गई थी। घर में मैंने उनका देखा, ये जो आपने कलश स्थापना देख रहे हैं ये सब दीदी ने करा हुआ था। वैसे हमारे, तब मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे वहाँ होली का 8 का व्रत तो होता है नहीं, पर यहाँ मैंने देखा तो दीदी ने कथा पढ़ने के लिए मुझे बुलाया। करवा कुछ इस प्रकार से रखा हुआ था, और जो ये आप इसमें माला देख रहे हो ना गोल गोल से, ये चांदी के दाने की माला होती है। और ये मतलब एक बार जैसे मतलब बच्चा हुआ ना, तो उसमें एक बार मतलब बना दी 2 दाने। इस साल लगाएंगे तो हर साल 2-2 दाने लगाने पड़ते हैं। तो अभी दीदी ने ये मतलब मंदिर वगैरह में ये पूजा पाठ वगैरह करने लग गए थे दीदी लोग। तो मैं बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ी वीडियो भी बना लूँ मैं। तो अभी तो फिलहाल पूजा पाठ ही हो रही है। फिर आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी, अहोई अष्टमी की, अहोई 8 की कहानी। तो आप लोग भी सुनना। मुझे तो काफ़ी अच्छा मतलब लगा सुन के, सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं भी रखूँ। तो दीदी लोग बोल रहे थे कि मतलब आप ही पढ़ दो कहानी, और मतलब आप ना व्रत अभी रखते हैं, जैसे बच्चा अभी स्टार्टिंग का था तो मुझे अभी रखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अगले साल से मैं देखूंगी रखने का, सोचूंगी। इस बार मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। यहाँ इस प्रकार की नई नई चीज़ें जब आदमी सीखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो काफ़ी पसंद आती है, मतलब कुछ हमेशा कुछ नया सीखना मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को मेरी वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिलता है, नहीं मिलता है, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और कुछ नए आइडियाज़ अगर हैं जो हैं तो मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया लेकर आप लोगों के साथ आऊँगी। तो अभी तो आज इस प्रकार से है। कथा सुनने से पहले चीनी के दाने अपने हाथ में रखने होते हैं। अब कथा सुनते हैं हम। 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वही स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भर बनाए, उस पुतली के पास सेई, श्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगलवार दीवार पर लगाए, तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजन, 1 लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे श्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवाएं, जिस प्रकार गले में पहनने
के हार में पेंडिल लगा होता है, उसी भांति चांदी की अहोई ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई साहू की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे दें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले में से उतारकर गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हों, बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक बद्री अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदाने में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में साहू का बच्चा मर गया, जिससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों के साथ, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा दी। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर, मेरी संतान 7वें दिन में क्यों मर जाती है? यह पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, यह तेरी को खुलवा देगी। जब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रखी है, सो मेरी को खुलवा कर रखी है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। यह साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आ गया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही से कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। यह इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जब तेरे घर पर मुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किया और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज भाभी रोई, अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और वहां आकर कहने लगी कि तुमने वो कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने जो कोख बंधवाई थी उसी सौ मैंने अपनी कोख बंधवाई थी।
अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बेटी की कोख खोली है उसी प्रकार हमारी कोख खोलियो। एक कटोरी गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए गणेश जी विनायक जी की कथा भी अवश्य पढ़ें। कहाँ है गणेश जी की कथा? पढ़ देते हैं। हाँ, लिखा है उसमें, तो पढ़ लो। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। सबसे थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो यह बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, भगोना लेकर आ। आप बुढ़िया माई भगोना लेकर आई और दूध से भर भगोना आई, वह दूध से भर गया। गणेश महाराज जी बोले, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह से पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर पर एक छींटा जमीन पर गिरा, जिससे गणेश जी को भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने लगी तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। अब तेरी बहू के दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई, जो छींटा जमीन पर पड़ गया था सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बच्चे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज जी आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश महाराज जी ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी धन दौलत सबको दी। जय। और भी इतनी थी। उसके बाद वो है ना विधि वगैरह, तो तुम्हें पता ही होगी, जैसे रखते हैं अहोई का उज्जवल किस प्रकार से यार है इस कहानी को। अहोई का उज्जवल, जिस स्त्री को बेटा हुआ था, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि गणेश जी का था पढ़ा। जिस स्त्री को बेटा हुआ था और बेटे का विवाह हुआ था, उसे अहोई माता को उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ एक साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर सदापूर्वक सासू जी के पाँव लगकर वह सभी सामान सासू जी को देवें। तियल और तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांध दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। तो साथियों, अब बारी है गिफ्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट करने की। तो सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग मैंने कर दी थी, मैंने देख दिया था इसे कल, तो मेरे को लगा कल मेरा वैसी जो करवा चौथ वाला ब्लॉग था आप लोगों ने देखा वो बहुत लंबा बन गया था और आप लोगों को बहुत सारा प्यार मुझे उसमें मिला है, मैंने देखा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे मिली है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे गिफ्ट में क्या मिला वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। रिव्यू इन गिफ्ट, मेरे को गिफ्ट में ये मिला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज़, तो आप लोगों को बताती हूँ। ये है हमारा माइक। आपने मिनी माइक जो यूट्यूबर होते हैं मिनी माइक का यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है ना कि वॉइस बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे कि आवाज़ को मैं ना क्या करती थी, जैसे अभी आप लोगों ने जितने भी मेरे वीडियोस देखे हैं उसमें क्या होता था कि मैं बना के रख देती थी वीडियोस, फिर रात को मैं मतलब जब सब सो जाते हैं ना तो मैं एडिटिंग करती थी और वॉइस रिकॉर्ड करती थी। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो जैसे अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे कभी सासू माँ का फ़ोन की आवाज़ आ गई या गाने की आवाज़ आ गई, कभी पतिदेव जी के गाने की आवाज़ आ गई, कभी कभी बाहर भी बज जाता है यहाँ गाना, तो मुझे मतलब वो सॉन्ग बजता है ना तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ कैप्चर होती है, फिर बताऊँ कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा, जो मेरी 35 मिनट की वीडियो पूरी ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से मतलब मैं नहीं चाहती हूँ मेरी अनदर कोई भी वीडियो मेरी मतलब ख़राब हो, तो इसलिए पतिदेव जी ने एक बेहतर तोहफा मेरे लिए गिफ्ट करा है। आप लोगों को वॉइस भी क्लियर आएगी। माइक आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है, अटैच करने का है, इसमें ये वाला माइक है, अटैच करने का है, ये वॉइस रिकॉर्ड का है। जब आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी ना तो वो मैं माइक की सहायता से ही बोलूँगी। और इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि इसमें बाहर की कोई भी वॉइस नहीं आती है। जैसे कोई भी मैं अगर बोल रही हूँ तो मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि कभी फ़ोन चलता है, कभी गाने चलते हैं, तो ये किसी भी चीज़ को मतलब कवर नहीं करेगा। तो
मुझे टेंशन नहीं है अब कि गाना बज रहा है, ये बज रहा है। मैं आराम से अपनी वीडियो बना सकती हूँ, जब मुझे टाइम मिले मैं तब एडिट कर सकती हूँ वीडियो को, तब बना सकती हूँ। तो मुझे मिला है गिफ्ट में ये मिनी माइक, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आप लोगों ने तो देखा होगा यार, बट मैंने पहली बार देखा है अपनी लाइफ में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड, थैंक यू सो मच। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पति जी ने के गिफ्ट देने पे मैंने देखी है। जैसे अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो ये भी पतिदेव जी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन ला के दिया तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ। वरना मेरे पास फ़ोन भी मतलब अवेलेबल तो था, बट अच्छा मतलब वो उसमें कैप्चर और कैप्शन की दिक्कत मतलब उसमें थी, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस की दिक्कत थी, और उसका कैमरा भी क्लियर नहीं था। तो पतिदेव जी ने मुझे मेरी पहली एंगेजमेंट एनिवर्सरी में मुझे फ़ोन गिफ्ट किया, और आज मुझे मेरा ये जो स्टैंड आप लोगों ने मैं जिसमें वीडियो बना रही हूँ वो भी पतिदेव जी ने मुझे दिलाया। और आज पतिदेव जी ने मुझे करवा चौथ पे ये बेहतरीन तोहफ़ा दिया मिनी माइक का। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, ये सब कुछ करने के लिए मेरे लिए थैंक यू सो मच। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आप सभी को भी। दिखाती हूँ आप लोगों को जूम करके कैसे, मतलब बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी मैं फ्रंट में ही वीडियो बनाती हूँ ना, क्योंकि मुझे अभी बैक कैमरे मेरा उतना मतलब इसमें अभी ज़्यादा क्लियरिटी है नहीं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मिनी माइक कुछ इस तरह का है, ये अटैच करने वाला है यहाँ से, ये है, ये अभी मैंने यूज़ करूँगी तभी पता चलेगा, पतिदेव जी से ही सीखना पड़ेगा। ये इस तरह का है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, कुछ इस तरह का है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना आप लोग। तो साथियों, इस खूबसूरत से गिफ्ट और खूबसूरत से तोहफे के साथ आज का ब्लॉग करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आई और मेरा गिफ्ट कैसा लगा उसे आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट के माध्यम से। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है उसके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा गिफ्ट कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच। आज की इस खूबसूरत गिफ्ट के साथ आज का ब्लॉग करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ एक बहुत अच्छे बेहतरीन ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ, और तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।